तो आज हम हमारे चैनल पर जानेंगे कि मार्केट में प्राइस एक्शन से कैसे काम किया जा सकता है। और दूसरा मेरा सेटअप किया है वो कैसे काम करता है, उस पे पिछले उसले पिछ पीछे का रिजल्ट क्या है, और मैं उसके ऊपर कैसा ट्रेड करता हूँ, और वह कैसे काम करता है, और आप इस पे कैसे काम करेंगे। तो ऐसे सभी बातों को हम जानेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन को ट्रेडिंग स्टाइल होता है। इसका इसके आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अ, में भी मार्केट में ऐसा होता है, ताकि आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पर आपको सभी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना। आपको उस पे कुछ ही ट्रेड लेनी है। अगर आप बार बार ट्रेड करोगे तो जो मैं आपको बता दूं वो आपके प्रॉफिटेबल बनने के लायक नहीं है। ठीक है, इसके लिए पहले हम जानेंगे कि आप पहले डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें। ठीक है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन क्यों होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने ट्रेड लेने हैं। मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि मार्केट में 2 या 3 ट्रेड ले, नंबर ऑफ ट्रेड ले लीजिए, बट आपकी मर्जी है, वही ट्रेड उतना ट्रेड लीजिए। लेकिन आप जितना नंबर ऑफ ट्रेड रिड्यूस कर सकते हैं उतना कर लो। मैं नहीं कहूंगा कि 2 ट्रेड ले या 4 ट्रेड ले, पर आपको सेटअप हो तो करो, पर मैं चाहूंगा जितना कम कर सके उतना कम नंबर ऑफ ट्रेड कर लीजिए, और आपको उसमें बेनिफिट नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे हम नंबर पहला जानेंगे कि अ, नंबर पहला कहूंगा कि डिसिप्लिन। यहाँ पे नंबर पहला कहूंगा कि डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा ये है कि साइकोलॉजी पे कैसे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे आपको साइकोलॉजी लेवल बहुत ही हाई रहनी चाहिए। इसमें मुझे कोई भी एक पॉइंट कम नहीं होना चाहिए। हाई लेवल कैसी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने बाइंग का ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले लिया, और आपका दोस्त आके बोलता है यहाँ पे कि यहाँ पे सेलिंग करें। तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से मार्केट में चेंज करते हो। मतलब आप उस समय अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप में भी उस दिन प्रॉफिट करोगे। पर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आपको साइकोलॉजी लेवल कम है, तो उसको इंक्रीज करना होगा, अपग्रेड करना होगा, तभी मेरा सेटअप काम करेगा। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में हम सीखेंगे कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है। पोजीशन साइजिंग होती है कि जब तक आप पोजीशन साइजिंग को ऐसा नहीं कर दोगे कि आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी और डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। कम से कम जितना हो सके आपको प्रॉफिट पर ध्यान कम देना चाहिए, कम से कम देना चाहिए। प्रॉफिट पर कम से कम ध्यान देना चाहिए। अगर आप लर्निंग ही करना चाहते हो तो मार्केट को कैसे रीड करते हैं, मार्केट में कैसे सेटअप कई कई करते हैं, वही सीखना चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि आप प्रॉफिट पर ध्यान मत दो, केवल लर्निंग पर फोकस करो। ठीक है, और आप पोजीशन साइजिंग को प्रॉफिट के लिए मत बढ़ाओ, आप लर्निंग के लिए बनाओ। जो आप पोजीशन साइजिंग लर्निंग के लिए बनाओगे बनाओगे तो आपको प्रॉफिटेबल बना के रखेगी ये। ठीक है, यहाँ पे फोर नंबर में जानेंगे कि रिस्क रिवार्ड कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिस्क रिवार्ड मेंटेन रहना चाहिए। रिस्क रिवार्ड ऐसा होना चाहिए कि आप मार्केट में लंबे समय के लिए काम कर सके। और मान लीजिए आप दस हजार का लॉस लेते हो, 10,000 का, और प्रॉफिट बनाते हो 5,000 का, तो उसमें बात नहीं बनेगी। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप 1:2 रेशियो काम करो या 1:3 रेशियो काम करो। जो आपका जो आपको करना है वो करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बना के रखो। अदरवाइज प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा, उस पर आपकी बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव नंबर पे आता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है कि स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट ये बात है। तो याद रखना कि स्टॉप लॉस हंटिंग, जब तक आप स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में नहीं जान पाएंगे तब तक आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तो मेरे सेटअप से प्रॉफिटेबल नहीं बना पाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के भी टाइप जानेंगे हम। तो यहाँ पे सब स्टॉप लॉस के टाइप कितने होते हैं, तो पहला रहता है कि जो इंट्राडे में काम कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आ सकता है। और दूसरा रहता है कि जो पोजीशन बना के रखे हैं, मतलब पोजीशन किसी ने बना के रखी है, उसका स्टॉप लॉस। और थर्ड वाला रहता है कि सेंटिमेंटल स्टॉप लॉस क्या रहता है, सेंटिमेंटल स्टॉप लॉस ये रहता है कि मार्केट में अभी देख रहे होगे आप, मार्केट गिर रहा होता है, फिर यहाँ पे हमें कुछ स्टॉप लॉस नजर नहीं आ रहे थे।
फिर यहाँ पे मार्केट दूसरे दिन गैप अप होता है, फिर गैप अप ओपन होते ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मार्केट इसके लिए स्टॉप लॉस रेडी कर रहा था। तो ये आपको जान लेना चाहिए कि मार्केट में स्टॉप लॉस क्यों यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे अगले 2 दिन के लिए मार्केट ने स्टॉप लॉस इस पे काम कर लिया। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस जान के काम किया होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, नहीं तो यहाँ पे इस चार्ट को देखने के बाद ये बोले होंगे कि यहाँ पे मार्केट अभी स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, फिर यहाँ पे नीचे आएगा, तो उनका स्टॉप लॉस हिट किया होगा मार्केट ने। तो यहाँ पे जिसने ये जान लिया होगा कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो इसके लिए क्रिएट कर रहा था, तो वही प्रॉफिटेबल रहे होंगे। ठीक है, मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे हम सेलिंग नहीं कर पा रहे थे, तो फिर यहाँ पे हमने जो दूसरे दिन में ऐसा मार्केट काम कर रहा होगा तो यहाँ पे बोल रहे होंगे कि मार्केट का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए हम यहाँ पे सेलिंग करें। तो यहाँ पे मार्केट बार बार यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस खा के ऊपर जा सकता था। तो इसके कारण हम यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि जो मार्केट पहले 2 दिन में मार्केट स्टॉप लॉस रेडी कर रहा था, तो इसके कारण हम यहाँ पे ऊपर जाते वक्त भी बोल रहे होंगे कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड बैठते होते। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाता, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट करता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि मार्केट में स्टॉप लॉस कैसे ही हंटिंग करना है, और स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आएगा आपको कि कहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट में है, तो आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए हमें एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, यहाँ पे जो बायर बैठे होंगे इनको निकाला, फिर यहाँ पे थोड़ा सा निकाला होगा, फिर जो यहाँ पे वीक हो गए वो निकल गए होंगे, फिर यहाँ पे बाइंग हुई है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम रेजिस्टेंस पकड़ के मार्केट ने यहाँ पे इतने सेलिंग दिए है। तो यहाँ पे क्या गैप गैप यहाँ पे बायर बैठे होंगे, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको एक मतलब पहले यहाँ ऊपर तक क्लोजिंग के टाइम उनको 1 लाख प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपन होते ही उनको 50,000 प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे वो मतलब वो सोच रहे होगी कि अभी आधा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वहाँ पे वहाँ से वो निकल रहे होंगे। तो इसके कारण हमने क्या सोच लिया है कि जब गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड बैठेंगे। बट यहाँ पे इतना गैप अप ओपन होते ही पहली कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन मारने के बाद भी हमने सेकेंड कैंडल में सेलिंग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ये पहली कैंडल ग्रीन मारने के बाद और दूसरी कैंडल ऊपर ये इतना ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग करके बैठे हैं तो पहले से उनको टारगेट करने के लिए मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया था। तो इसके कारण जो यहाँ पे जो बायरों को जितना प्रॉफिट दिख रहा था कल, उससे कम अभी आज वो गैप डाउन ओपन होते ही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे वो प्रॉफिट का बुक करते करने का सोच रहे होंगे। तो इसके कारण हम उनको ही टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे सेलिंग करके उनका स्टॉप लॉस खा लिया। तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे था? ठीक है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे बाइंग के पास होगा, तो यहाँ पे जो वीक होंगे वो तो निकल रहे होंगे, बट यहाँ पे जो स्ट्रांग बाइंग करके बैठे हुए मतलब, तो वो तो यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए हमने यहाँ पे सेलिंग किया था। तो मार्केट में क्या होता है कि किसी का स्टॉप लॉस समझ के हम काम करना पड़ता है। मार्केट में कौन कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो आइडेंटिफाई करके हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में काम करना पड़ता है, तो भी हम यहाँ पे प्रॉफिट रहेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ पे किसी की क्लास की फी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ आप अच्छे से सीख लेना, बट मुझे अच्छे से आपसे मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो मैं इनपुट देता रहूँगा, बट आप आउटपुट दे दोगे तो हम यहाँ पे सिखा देंगे। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। जो पैसा आप मार्केट में दे रहे हो, क्लास लगाने के दे रहे हो, वहाँ पे आप मार्केट में लगा के काम करिए और खुद सीखिए, तभी तो आपको तो आपने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्लास को पैसा देने से वहाँ पे वो स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताते। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वो कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कर बोल रहा हूँ वो कर लीजिए, आपको जैसा करना है कर लो, बट हम यार लर्निंग पर्पस के लिए आपको बता रहे हैं कि ज़रूर नहीं है कि बाहर किसी और को पैसे देने की। जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, मुझे क्या चाहिए आपसे, तो आप मैं जितना मैं सिखा रहा हूँ आपको उतना मुझे आउटपुट भी चाहिए, तभी तो हम आपको अच्छे से सिखा पाएंगे। तो आप
ऐसा कर करो कि यहाँ पे जो क्लास को पैसे देने वाले हैं तो मार्केट में आके काम करिए। जैसा मैंने कहा प्राइस एक्शन के बारे में, और इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो कैसा डिसिप्लिन रखेंगे, और साइकोलॉजी कैसे मेंटेन रखेंगे, इमोशन कैसे कंट्रोल करेंगे, और पोजीशनिंग साइजिंग भी कैसे करेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड से काम कैसे करेंगे। तो ये आप समझ लिया तो आप यहाँ पे खुद दूसरों को पैसे देने से सीखने से पहले आप खुद मार्केट में आके पैसे लगा के सीख लीजिए, ठीक।